तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। फाइनेंशियल गोल्स बनाना आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स किस तरीके के होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को एनालाइज करें तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में रिक्वायर्ड है, वहीं कुछ चीज़ें हैं जो थोड़े टाइम में आपको चाहिए हो सकती हैं, और कुछ आपके गोल्स लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक ये रहती है कि बिना किसी गोल के इस रास्ते पे चलने की कोशिश करना। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि 3 तरीके के फाइनेंशियल गोल्स जो आप सभी को बनाने चाहिए। वो हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल अगर मैं आपको समझाऊं तो वो किस तरीके से हो सकते हैं कि आपके पास जो आपका पैसा है वो इमीडिएटली आपको कौन सी नीड्स को पूरी करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। वो आपके फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, यूटिलिटी बिल्स, इस तरीके की चीज़ों को पे करने के लिए आपको अपना मनी रिक्वायर्ड होता है। मीडियम टर्म गोल्स किस तरीके के हो सकते हैं? मीडियम टर्म में यानी 3 से 4 साल या 5 साल की रेंज में आपके दिमाग में कुछ गोल्स होने चाहिए। आप मीडियम टर्म में कोई कार की डाउन पेमेंट देने की सोच सकते हैं। होम लोन की डाउन पेमेंट लेने के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। कोई वेकेशन को आप प्लान कर सकते हैं। अब्रॉड जाने के लिए आपको मीडियम टर्म गोल सेट करने चाहिए। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत ज़्यादा मन है करने का, जैसे आपको कोई महंगी वॉच खरीदनी है या कोई ज्वेलरी खरीदनी है। इस तरीके की चीज़ें आप मीडियम टर्म गोल्स में रख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म गोल्स की। मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने का पर्पस अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है, क्योंकि जहाँ लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में ही अपने मनी को ख़त्म कर देते हैं तो वो किस तरीके से अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स जनरली 5, 7, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं। इतनी पेशेंस लोगों के अंदर बची नहीं है, ना ही उनको इतनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है कि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सही तरीके से बना पाए। आप ये बात समझिए कि अगर कोई इंसान भागना शुरू करता है और उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक भागना है और कितनी स्पीड से भागना है और उसको कितनी कैलोरीज चाहिए या उसको कितनी एनर्जी लगेगी। उसी तरीके से मनी मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको अपने पैसे से अपने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन कर लेना चाहिए। जनरली लॉन्ग टर्म गोल तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, रिटायरमेंट प्लानिंग है। वहीं आपके शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स वेरी हो सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ सकते हैं। आपके पास आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आई, आपने जाके एक वेकेशन के ऊपर पैसे स्पेंड कर दिए, जाके आप इम्पल्स बाइंग करके आ गए। आपने सोचा कि चलो भाई अकाउंट में पैसे तो पड़े हैं, जाके मैं एक कार बुक करके आ जाता हूँ। ये सबसे रॉन्ग मेथड है। पैसे का डिवीजन करना आना और किस तरीके से अपने पैसे को स्पेंड करना है, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इंडियंस इस चीज़ को क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल्स में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल लिटरेसी तो सिखाई नहीं जाती। पॉकेट मनी का कंसेप्ट हमारे इंडियन मिडिल क्लास में होता नहीं है। तो जब आपने सबसे पहली बार अर्न करना स्टार्ट करा, उस टाइम पे सपोजिटली आपकी एज 25 ईयर्स प्लस है, तो 25 साल तक आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स एक्यूमुलेट हो चुकी होंगी, और साथ ही साथ फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालेगा कि आप अपने पैसे से सारी वो ड्रीम्स को इमीडिएटली पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये ही सबसे बड़ी गलती आगे की एज में जाके आपको रियलाइज़ होगी कि उस टाइम पे अगर मैंने अपने पैसे को सही तरीके से अलोकेट करा होता तो हो सकता है कि 35 या 40 ईयर्स तक आप 15 साल की एक एसआईपी करके एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाते। उस कॉर्पस को इकट्ठा करके आप अपनी जॉब को छोड़ के किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे। तो मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है जितने लोग जो अभी अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो कल को फ्यूचर में जाके अपने पैसे की मैनेजमेंट को सीखने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन जो नॉलेज आपको जिस टाइम पे चाहिए होती है उसी टाइम पे आप उसको सीखें और अप्लाई करें, तभी उसका बेनिफिट है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अगर आप पेपर पे लिखेंगे, इससे सबसे पहले आपको एक क्लैरिटी होगी
क्लैरिटी के साथ आप अपने मनी का यूज़ करेंगे तो वो आपके पैसे का सबसे एफिशिएंट यूज़ कहलाएगा। साथ ही साथ हमारे पास अगर कोई गोल होता है कि ठीक है, मैं अगले 3 साल में एक कार परचेज करूँगा, तो आज ही से आप अपने सैलरी में से एक हिस्सा कार की डाउन पेमेंट के लिए अलग कर सकते हैं। चाहे वो एक रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट करना हो, चाहे एसआईपी हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो। लेकिन आप क्या करेंगे, आपके पास पैसे आएंगे, कंपनीज 0% डाउन पेमेंट पे आजकल कार लोगों को दे देती है, तो आप जाएंगे, आप अपनी ईएमआई बंधवा के आएंगे। अपनी इस ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। 3 साल कोई लंबा पीरियड नहीं है। मैंने जनरली देखा है कि लोगों की जॉब लगती है, वो सबसे पहले एक महंगा फ़ोन परचेज करते हैं, और वो भी ईएमआई पे। दूसरा, वो लोग एक कार परचेज करते हैं, अगेन ईएमआई पे। तीसरा, वो जाके एक फ्लैट बुक करवा के आते हैं, वो भी ईएमआई पे। तो मेरे भाइयों, आप जब 10-15 डाउन द लाइन आगे अपने करियर में जाएंगे, तो आपको ये सारे फाइनेंशियल बर्डन्स अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि आपके खर्चे टाइम के साथ तो 2 गुना 3 गुना हो चुके होंगे, लेकिन आपकी सैलरी उस पेस पे नहीं बढ़ती। एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन और एक चीज़ होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो जब इंसान कमाना शुरू करता है, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार पहले होता है, ना कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन का। किसी से भी आप अपने सीनियर से या जो आपसे एज में बड़े हैं, उनसे पूछिए, वो कहेंगे कि भाई मैं तो अपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख की सैलरी को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा। आप सोचेंगे कि यार इतने पैसे में ये लोग मैनेज कैसे नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न है कि उन्होंने जिस तरीके के लाइफस्टाइल को अचीव कर लिया होता है टू अर्ली, उस वजह से उनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। अपना गोल आपके सामने होगा तो आप मोटिवेटेड होंगे, कोई डायरेक्शन होगी तो आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे। सेविंग करेंगे तो उसको ट्रैक भी कर पाएंगे, और ट्रैक करके पैसा सेव करके एक तरीके से उसको स्पेंड करेंगे सही टाइम आने पे, तो आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पूरा कर लेंगे। आपका पैसा आपके लिए सही तरीके से काम आए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने का पर्पस होता है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ही अपनी सैलरी लिखिए, उसके बाद अपने शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करिए। उस हिसाब से अपनी आज की करंट सैलरी को डिवाइड कर लो। आप अपनी इंजॉयमेंट भी करो, अपनी बेसिक्स को भी पूरा करो, फ्यूचर में क्या परचेज करना है उसके लिए पैसा भी जमा करो, और हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल को अपने दिमाग में लेके रिटायरमेंट या बिजनेस स्टार्ट करना या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को गेन करना, इस चीज़ को दिमाग में लेके ज़रूर चलिए। आई होप इस वीडियो से मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाया हूँ, और आप लोग इस बात को ज़रूर समझें और वो गलती ना करें जो काफ़ी सारे इंडियंस आज की डेट में कर रहे हैं। थैंक यू।